इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 60 साल से ऊपर के पुरुषों को अपने प्राइवेट एरिया के बाल ब्लेड या रेजर से क्यों नहीं हटाने चाहिए और मैं आपको इसे करने का सही तरीका भी सिखाऊंगी। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जो आप यहाँ सीखेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से पुरुषों की सेहत से जुड़ी समस्याओं का इलाज कर रही हूँ। और मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करती हूँ। जो गलती ज़्यादातर बुजुर्ग पुरुष कर रहे हैं वो ये है कि वो अपनी स्किन की उम्र को समझे बिना ब्लेड इस्तेमाल करते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। 60 के बाद आपकी स्किन बिल्कुल वो नहीं रहती जो 30 या 40 में हुआ करती थी। जर्नल ऑन फॉर डर्मेटोलॉजिकल साइंस में छपे एक महत्वपूर्ण शोध के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ कॉलेजन का उत्पादन तेजी से घटता है। इसका सीधा मतलब है कि स्किन पतली हो जाती है, लचीलापन खत्म होता है और छोटी सी खरोंच भी भरने में दोगुना वक़्त लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे नया कपड़ा मजबूत होता है और आसानी से नहीं फटता, लेकिन वही कपड़ा बरसों बाद इतना पतला हो जाता है कि हल्की सी खिंचाव में भी फट जाता है। बिल्कुल यही आपकी स्किन के साथ हो रहा है। और ऐसी नाजुक स्किन पर जब आप तेज धार वाला ब्लेड चलाते हैं तो अनगिनत माइक्रो कट्स बनते हैं जो नंगी आंखों से दिखते तक नहीं लेकिन बैक्टीरिया के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। अब बताइए, क्या आपने कभी शेविंग के बाद हल्की जलन या खुजली महसूस की है? कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं। मुझे जानना है कितने लोग ये अनुभव कर रहे हैं। जब छोटे छोटे घाव होते हैं तो वे कई बैक्टीरिया, यहाँ तक कि एड्स और एचपीवी जैसी बीमारियों के लिए भी रास्ता खोल सकते हैं। इसलिए अगर आप सही तरीका सीखना चाहते हैं तो आखिर तक देखें। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं एक खास गले लगाना चाहती हूँ गुवाहाटी, असम में रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर को। बहुत बहुत शुक्रिया करण कि आप हमेशा हमारे काम को लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। कौन जाने अगले वीडियो में आपके शहर का नाम भी वैसे ही लिया जाए जैसे आज कर्ण के शहर का लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के वापस चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। आपके प्राइवेट एरिया के बाल बिना किसी वजह के नहीं उगते। ये सिर्फ बाल नहीं है, ये आपके शरीर का एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी आंखों की पलकें धूल और कचरे को आंखों में जाने से रोकती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बाल आपकी सबसे संवेदनशील स्किन की रक्षा करते हैं। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में छपे एक अध्ययन में स्पष्ट रूप से सामने आया कि जो लोग पूरी तरह शेविंग करते हैं उनमें स्किन इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। असल में ये बाल 3 बेहद ज़रूरी काम करते हैं। पहला, ये घर्षण से आपकी नाजुक स्किन को बचाते हैं। दूसरा, माइकी हानिकारक बैक्टीरिया को सीधे स्किन की सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। और तीसरा, तापमान और नमी को प्राकृतिक रूप से संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो जरा सोचिए, जब आप इन बालों को पूरी तरह हटा देते हैं तो आप दरअसल अपनी सुरक्षा की दीवार खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। क्या आप कभी अपनी आंखों की पलकें काटेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बाल क्यों हटाएं? और अब जब आप समझ गए हैं कि ये बाल कितने ज़रूरी हैं, तो आइए बात करते हैं कि ब्लेड इस्तेमाल करने से असल में क्या-क्या नुकसान होता है। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, विज्ञान इसे साबित करता है। जामा डर्मेटोलॉजी में छपी एक रिसर्च में पाया गया कि प्राइवेट एरिया की शेविंग करने वालों में कट लगना, जलन और रैशेज बेहद आम समस्याएं हैं। और 60 से ऊपर की उम्र में ये खतरे 3 गुना ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन पहले से पतली है तो कट जल्दी लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुका है तो घाव देर से भरते हैं। और इम्यूनिटी पहले जैसी मजबूत नहीं रहती तो छोटा सा इन्फेक्शन भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसके अलावा ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार बार बार शेविंग करने से बालों की जड़ों में इन्फेक्शन यानी फॉलिक्यूलाइटिस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दर्द, सूजन और मवाद भरी फुंसियाँ बनती हैं। और बुजुर्गों में ये ठीक होने में काफ़ी लंबा वक्त लेती हैं। आपको कभी ऐसी कोई समस्या हुई है? कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब सवाल ये है कि अगर ब्लेड नहीं इस्तेमाल करना है तो करें क्या? और इसका जवाब बहुत आसान है। बाल हटाना बंद कीजिए, बस उन्हें छोटा रखिए। यानी शेव नहीं करना है, ट्रिम करना है। एक अच्छा इलेक्ट्रिक ट्रिमर खरीदिए जिसमें गार्ड लगा हो, क्योंकि गार्ड ब्लेड को सीधे स्किन छूने से रोकता है। अब सही तरीका समझिए। पहला, ट्रिम से पहले गुनगुने पानी से उस एरिया को धोएं ताकि बाल नरम हो जाएं। दूसरा, हमेशा गार्ड लगाकर ही ट्रिम करें, कभी भी गार्ड हटाकर नहीं। तीसरा, बालों को बिल्कुल ज़ीरो ना करें, थोड़ी लंबाई ज़रूर रखें ताकि सुरक्षा कवच बना रहे। और चौथा, ट्रिम के बाद साफ पानी से धोकर हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं।
तो बस इतना ही याद रखिए, ये बाल आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपकी स्किन के रक्षक हैं। आज से ब्लेड छोड़िए और ट्रिमर अपनाइए। इतना छोटा सा बदलाव आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। अगर आज आपने कुछ नया और ज़रूरी सीखा तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी काम की सेहत से जुड़ी जानकारी हमेशा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने घर के बड़ों को भेजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा ले। अगला वीडियो और भी ज़बरदस्त होने वाला है। जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए।